इतिहास में कई राजा हुए, कई युद्ध हुए, लेकिन एक ऐसा राजा भी हुआ जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना नहीं देखा, बल्कि उस सपने को हकीकत में बदल दिया। वह राजा जिसने डर को नहीं जाना, हार को नहीं माना और मौत से भी समझौता नहीं किया, उसका नाम था सिकंदर महान। आज भी जब युद्ध, साहस और विजय की बात होती है तो सबसे पहला नाम सिकंदर का लिया जाता है। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया में हुआ था। उसके पिता फिलिप द्वितीय एक शक्तिशाली राजा और महान योद्धा थे, लेकिन सिकंदर बचपन से ही असाधारण था। उसकी मां ओलंपियास उसे बचपन से यह विश्वास दिलाती थी कि वह किसी साधारण इंसान का बेटा नहीं, बल्कि देवताओं का वंशज है। यही सोच सिकंदर के भीतर एक अलग ही आत्मविश्वास पैदा करती थी। सिकंदर की शिक्षा दुनिया के सबसे महान दार्शनिक अरस्तू ने दी थी। अरस्तू ने उसे सिर्फ युद्ध करना नहीं सिखाया, बल्कि सोचने, समझने और रणनीति बनाने की कला भी सिखाई। यही कारण था कि सिकंदर सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि दिमाग से भी युद्ध जीतता था। उसे इतिहास, विज्ञान, दर्शन और राजनीति का गहरा ज्ञान था। जब सिकंदर सिर्फ 20 साल का था, तभी उसके पिता की हत्या हो गई और वह मैसेडोनिया का राजा बना। इतनी कम उम्र में राजा बनना आसान नहीं था। चारों तरफ विद्रोह, दुश्मन और साजिशें थीं। लेकिन सिकंदर ने सबसे पहले अपने राज्य के अंदर के दुश्मनों को कुचल दिया और यह साबित कर दिया कि अब सत्ता उसी के हाथ में है। राजा बनते ही सिकंदर ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य फारस पर हमला करने का फैसला किया। फारसी राजा डेरियस के पास विशाल सेना थी, लेकिन सिकंदर के पास थी तेज सोच, अनुशासन और अद्भुत नेतृत्व क्षमता। ग्रैनिकस, इस्सस और गौगामेला की लड़ाइयों में सिकंदर ने फारसी सेना को ऐसा हराया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। सिकंदर की सबसे खतरनाक बात यह थी कि वह हमेशा सबसे आगे रहकर लड़ता था। वह अपने सैनिकों को आदेश नहीं देता था, बल्कि उनके साथ खड़ा होकर युद्ध करता था। घायल होने के बावजूद वह मैदान नहीं छोड़ता था। यही कारण था कि उसके सैनिक उसे भगवान की तरह मानते थे और उसके लिए जान देने को तैयार रहते थे। सिकंदर जहां भी जाता, सिर्फ जीतता नहीं था, बल्कि नए शहर बसाता था। उसने कई शहरों का नाम अलेक्जेंड्रिया रखा। वह अलग अलग संस्कृतियों, धर्मों और लोगों को जोड़ने में विश्वास करता था। उसके साम्राज्य में यूनानी, फारसी, मिस्री और भारतीय संस्कृतियां एक साथ देखने को मिलती थीं। भारत पहुंचकर सिकंदर का सामना हुआ राजा पोरस से। यह युद्ध सिकंदर के जीवन की सबसे कठिन लड़ाई मानी जाती है। राजा पोरस ने हाथियों की सेना के साथ ऐसा प्रतिरोध किया कि सिकंदर भी चकित रह गया। हालांकि अंत में जीत सिकंदर की हुई, लेकिन उसने पोरस को कैदी बनाने के बजाय सम्मान के साथ राजा बनाए रखा। यही उसकी महानता थी। लगातार युद्ध, चोटें, थकान और मानसिक दबाव ने सिकंदर को अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। जब उसकी सेना आगे बढ़ने से मना करने लगी, तो उसे वापस लौटना पड़ा। 32 साल की उम्र में जब पूरी दुनिया उसके नाम से कांपती थी, तब वह अचानक बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर की मौत के बाद उसका साम्राज्य टूट गया, लेकिन उसका नाम कभी नहीं टूटा। आज भी युद्ध की किताबों में, इतिहास की कहानियों में और योद्धाओं की प्रेरणा में सिकंदर महान जिंदा है। वह इसलिए सबसे खतरनाक राजा नहीं था क्योंकि उसने ज्यादा लोगों को मारा, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने असंभव को संभव कर दिखाया।